औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिटी 11 टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद जीलानी। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस शख्सियत के घर मौजूद हैं, फैसलाबाद की मारूफ शख्सियत, नात की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम और हवाला पहचान ज़िक्र मुस्तफ़ा है। और ज़िक्र मुस्तफ़ा बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह इनका हवाला पहचान बना, और क्यों ना बने। ये उस घर में इनकी पैदाइश हुई जिनके इन इर्द गिर्द दुरूद पाक की सदाएँ आती रहीं। जब लोरियाँ मिली हैं तो वो भी दुरूद पाक की मिली हैं, सरकार के ज़िक्र में एक ज़िक्र की मिली हैं। तो बड़ी खुशनसीबी है हमारे लिए भी कि हम आज उनके घर में मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद मेहरान अली कादरी साहब और मोहम्मद फैज़ान अली कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेहरान, खैरियत से हैं आप? जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और फैज़ान साहब आप भी खैरियत से हैं? माशाल्लाह। मैं पूछना ये चाहूँगा दोस्तों के लिए भी, नाज़रीन के लिए भी, कि माशाल्लाह सरकार ने इज़्ज़तें अता की हैं सरकार के ज़िक्र का सदका। कितना अरसा हो गया आपको नात पढ़ते हुए? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गए हैं हजूर की नात पढ़ते हुए। 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगाज़ लिया हजूर के ज़िक्र के हवाला से, और अल्लाह करीम ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। जी माशाल्लाह। जब आपने पहली नात पढ़ी कितनी उम्र थी आपकी? जब मैंने पहली नात पढ़ी तब मेरी उम्र थी 9 साल। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो। स्टेज पे। अच्छा। तो स्टेज पे जब मैंने पढ़ी तब मेरी उम्र 9 साल थी। वैसे मैं तकरीबन 6 साल से मैंने आगाज़ किया था नात का। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बड़ी आला बात है सरकार के ज़िक्र की। तो आपकी नात की जो तरबियत है, आपको किस तरह शौक़ पैदा हुआ सरकार का ज़िक्र करने का? पहले जब मैं स्टेज से पहले मैं दादा अबू को देखता था तो मेरे दिल में भी आता था कि जैसे माशाल्लाह ये नात भी पढ़ते हैं, अज़ान भी देते हैं, तो मैं जाके मस्जिद में अज़ान भी दूं और इन्हीं की तरह मैं नात भी पढ़ूं। तो इनकी तरफ से देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ। जी माशाल्लाह। मेहरान अली कादरी साहब के दादा जान सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक साहब, इनके बारे में लोग कहते हैं इनके साथ एक लक़ब लगता है आशिक़ मदीना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सादत की बात है, और चेहरे से भी लगता है कि ये आशिक़ मदीना है। जब सरकार की नात सुनते हैं तो इनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जो है वो बहना शुरू हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी माशाल्लाह, किस तरह महसूस करते हैं, कितना फ़ख्र महसूस होता है कि आपने जो तरबियत की, जिस पौधे को आपने पानी लगाया वो तनावर दरख्त बन चुका माशाल्लाह। कैसा महसूस होता है आपको? नात खानी का जो सिलसिला था ना, मैं भी छोटा ही था जब मैं भी पढ़ता था नाती माशाल्लाह। तो मैं दुआ करता था कि सरकार की बारगाह के कि मेरे घर भी नात खान पैदा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी दुआ अल्लाह तबारक तआला ने पंजतन पाक के सदके कबूल की जी। और मेरे घर भी माशाल्लाह मेहरान कादरी, फैज़ान कादरी अल्लाह ने अता फरमाए जी माशाल्लाह। और ये छोटी उम्र में ही सब जो पगड़ियाँ बांधते थे तो इन्होंने नात पढ़ी। और जब ये कहते हैं ना कि पहली नात स्टेज पे पढ़ी तो इन्होंने मोने वाला चक है जंग, जी माशाल्लाह, वहाँ से इनको उम्र की टिकट भी मिली। जी मुझे याद है वो, मतलब वो सफ़ेद सूट और बटन लगा के शायद बटन उस टाइम पे तो सूट को नहीं लगे थे तो वैसे ही सिलाई लगा के, सिलाई बिल्कुल छोटे से थे। वैसे भी हमारे घर में जब दरूद पाक की महफिल होती थी ना तो मैं मस्जिद में जाना तो पढ़ना कि सुना है आप हर घर में तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो हमारी घर में दीवार में सरकार सल्लल्लाहु का नाम जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सरकार के नाम दरूद पाक की बरकत से। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, लोगों ने फिर ज़ियारत की, बहुत ज़ियारत की लोगों ने, आन के दूर दूर से आए वो लोग। और माशाल्लाह फिर फैज़ान अली कादरी, मेहरान अली कादरी महफिल से जाते थे सरकार ने, तो सरकार ने हमारा घर भी सजा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा आप मुझे ये बताएं, जब माशाल्लाह आप पहले बाज़ार में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं जी सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक साहब जा रहे हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त कैसा महसूस होता होगा जब कहते होंगे जी मेहरान अली कादरी साहब के दादा अबू जा रहे हैं? बड़ा महसूस होता है जी, खुशी भी। मैं फ़ख्र से बड़ा ऊँचा हो जाता हूँ कि सरकार की नाम नामी मुबारक से हमारा नाम भी रोशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ हर घर में दुरूद पाक की सदा बुलंद हो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
फैज़ान अली कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी ये माशाल्लाह मेहरान अली कादरी साहब के छोटे भाई हैं भाई। और आवाज़ के लिहाज से शायद उनसे कुछ थोड़े से सुरीले भी हैं और सुरलय की इन्हें माशाल्लाह ज़्यादा तमीज़ है और इनका एक बहुत आला कलाम आबी जा वल्लैल जुल्फ़ा वालिया वो क्लिक हुआ, उसके बारे में बताएं। वो आबी जा वल्लैल जुल्फ़ा वालिया आपके हाथ कैसे लगा वो कलाम, किसने तरबियत की, थोड़ी सी रहनुमाई मेरे फरमाएं। उस्ताद थे मास्टर यूनुस अब्दुल्ला साहब, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने मुझे बताया कि ये कलाम तुम तैयार करो और उसकी तर्ज भी उन्होंने ही मुझे दी। तो माशाल्लाह दिन रात उन्होंने मेहनत की मेरे लिए, तो अल्लाह पाक ने आज उनके वसीले से ही हम उस टाइम पे एक एल्बम करना चाह रहे थे, तो बैठे बैठे अब्बू के साथ उनकी गुफ्तगू चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब मुझे ये कलाम बड़ा पसंद है कि अगर फैज़ान या मेहरान दोनों की आवाज़ में ये कलाम, तो मास्टर साहब ने रहनुमाई फरमाई कि फैज़ान की आवाज़ में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा जी माशाल्लाह। तो फिर उन्होंने खुद ही तैयार करवाया और खुद ही रिकॉर्ड भी करवाया। चले जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो आपकी नात हवाले पहचान बनी, जी मैं कहूँगा कि अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत के वो कलाम भी आप पेश करें। जी और जब आपने वो कलाम किस स्टेज पे पढ़ा और क्या कैफियत थी उस वक़्त? मेरी तो आंखों में वो सारा मंजर है, लेकिन लोग आपसे सुनना चाहते हैं आपकी उस वक़्त क्या कैफियत थी? वो महफ़िल जंग बाज़ार में मुझे याद है जब मैं गया पहली बार उस महफ़िल पे। वैसे मैं स्कूल में और जो छोटी छोटी महफ़िलें घरों में होती हैं तो वहाँ पे मैं जाता था, तो वो महफ़िल पे आपने ही मुझे दावत दी और मैं जब उस महफ़िल पे गया मछली वाला चौक जंग बाज़ार में, तो बहुत कदीमी वो महफ़िल है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब मैं आउट ऑफ सिटी जाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि एक महफ़िल जंग बाज़ार में होती है मछली वाला चौक में, हाजी शरीफ साहब करवाते थे। तो मैं फिर उन्हें खुशी से बताता हूँ कि मुझे भी उस महफ़िल से ही परवान अल्लाह करीम ने चढ़ाया है। तो वो महफ़िल में कैफियत ऐसी थी, मैंने उस महफ़िल पे बड़े एक ऐसे लम्हात देखे हैं कि वहाँ से बहुत ऐसे सना खान बने हैं जो आज एक मुकाम पे हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह करीम ने करम फरमाया। उस महफ़िल में मैंने एक और भी मंज़र देखा कि स्टेज के फ़नकार जो हैं, दूसरे स्टेज के फ़नकार, उसमें इफ्तिखार ठाकर साहब भी तशरीफ लाए थे, वो नात के लिए, सखावत नाज साहब भी, और भी मुख्तलिफ काफ़ी फ़नकार जो हैं। ये इस महफ़िल को एजाज़ हासिल है कि यहाँ से बहुत से लोग जो हैं वो परवान चढ़े हैं। तो एक कलाम मैंने वहाँ पे पढ़ा तो बड़ा लोगों ने पसंद किया, तो मेरा दिल है कि मैं एक शेर उसका पेश करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना मेरी सरकार, मेरी बात बनाए रखना मेरी सरकार, मेरी बात बनाए रखना। किसी मनसब का तलबगार हूँ ना दुनिया का, किसी मनसब का तलबगार हूँ ना दुनिया का। बस खाक हूँ मैं, बस खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना आका। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों
को सरेरा बिछाए रखना। माशाल्लाह। मेहरान अली कादरी, मुझे याद है जब आपने ये नात पढ़ी थी और जब आपकी वो सदा थी ना आका, और जिस अंदाज में आपने आका जी को पुकारा था, यकीन कीजिए भाई साहब, यूं लग रहा था कि जैसे आका ने देख लिया। सुभान अल्लाह। और फिर ऐसा देखा, फिर वो एक फिक्रात मशहूर हुए कि वो आंसुओं वाला बच्चा। फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया मेरे आका अलैहिस्सलाम का सदका कि बस दिन ब दिन आपका ग्राफ बढ़ता गया और आंसू गिरते गए, सरकार नवाजते गए। ये लम्हात उस वक़्त अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे। और इसी के साथ मैं एक और भी बात ऐड करना चाहता हूँ। उस महफ़िल के फ़ौरन बाद मुझे एक महफ़िल के लिए फ़ोन आया। तो जैसे वो मैंने बताया कि वो महफ़िल पे जब मैं जा रहा था तो मेरे सूट को बटन भी नहीं लगे थे, तो वैसे ही सिलाई लगाई और मैं महफ़िल पे चला गया। तो जब मैं उस महफ़िल पे पहुंचा हूं तो वहां से मुझे उम्रा शरीफ का टिकट मिला नात पढ़ते हुए। तो मेरा दिल था कि मैं उस बंदे से पूछूं, तो आंसुओं वाली बात से मुझे याद आया, उस बंदे ने, वो दावत इस्लामी से अटैच था, तो उन्होंने बताया कि 4 दिन से मुझे ख्वाब आ रही है कि एक छोटा बच्चा नात पढ़ता है। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन फिर मुझे हुक्म हुआ कि इस बच्चे को उम्रा शरीफ का टिकट देना है और इसे मदीने भेजना है। ये आंसुओं का सदका, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सरकार के आंसुओं का सदका माशाल्लाह, कितने अब तक उम्रे के टिकट आपको मिल चुके हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11 से 12 उम्रा शरीफ के टिकट जो हैं जी माशाल्लाह। और उसमें ऐसे कि फैज़ान भी और दादा अबू भी, भाई भी और वालदा भी, वाले साहब तो आपके साथ माशाल्लाह मदीना शरीफ हाज़री दे के आए हैं। आपके दादा वो भी साथ थे? हाँ जी, एक बार इन्हें मैंने तलाश किया था, मक्का में तवाफ़ करते। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। फैज़ान जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान अली कादरी साहब, नाम है आपका फैज़ान अली, अली का फैज़ान। बेशक। तो फिर आपसे कोई कलाम सुनने की सादत हासिल करते हैं। मैं वही कलाम पढ़ूंगा जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ने जी बिस्मिल्लाह। आविजा वल्लैल जुल्फां वाले हुण आविजा आविजा वल्लैल जुल्फां वाले वाले हुण आविजा हुण आविजा हुण आविजा हुण आविजा हुण आविजा। तू मुहम्मद तू अहमद तू दाता तू करीम। तू मुहम्मद तू अहमद तू दाता तू करीम। सोने 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 प्यारे नामा वाले वाले आविजा मेरे आका कमली वालड़े अज करम दमी बरसा जावी तनु वास्ता सनु सैन दई इस महफिल दे विच आ जावी आविजा लैल जुल्फां वाले वाले आविजा। तेरी दीद नु दीदे सिकदे ने तेरी दीद नु दीदे सिकदे ने दीद नु दीदे सिकदे ने तेरी सिकदे ने तेना तो आशिक विकदे ने आविजा लैल जुल्फां वाले वाले आविजा। नैन बरसण रात दिल साइंदे तेरी याद विच नैन बरसण रात दिल साइंदे तेरी याद विच मदनी माया बूढ़े नैना वाले वाले आविजा हुण आविजा हुण आविजा। माशाल्लाह जी, फैज़ान अली कादरी साहब, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। तो माशाल्लाह आपने भी कलाम पढ़ लिया है, मेहरान अली कादरी साहब ने भी कलाम पढ़ लिया है। तो मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं जनाब किबला हाई साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँ
कि जो बच्चों ने जो कलाम पढ़ा है तो जिनसे रहनुमाई हासिल की उनसे भी कलाम सुनना चाहिए, सरकार का जिक्र सुनना चाहिए। रहनुमाई के साथ साथ मैं अपने नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि नात तो अल्हम्दुलिल्लाह दादा अबू की तरफ से देख के शौक़ पैदा हुआ। और वो कहते हैं ना कि जिसने वो हाथ पकड़ के चलना सिखाया हो, तो वो आज के हमारे जो मेज़बान हैं माशाल्लाह, तो ये इनको एजाज़ हासिल है कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नात की दुनिया में मेरा बड़ा जो है नाम में बरकत है, तो इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और नात सिखाई, कैसे पढ़नी है, हर चीज़ का मुझे इन्होंने बताया, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला खैर करे। और आपका शुक्रिया मैं भी अदा करता हूँ कि सुबह शाम और बेटों के साथ वो कोशिश करते रहते थे, कलाम पाक सिखाते थे, इनको बिठाते थे। तो अल्लाह तबारक ताला इनको भी बार बार सोना मक्का सोना मदीना पाक की हाल नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक ताला इनके घर में बरकतें अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों में पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों में पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह जी। साहब बहुत खूबसूरत। मेरा तो दिल कर रहा है कि इनको छोड़ें और यकीन करें आपका वॉल्यूम रिलीज़ करें। सुभान अल्लाह, ताला आपको सलामत रखे, मालिक अपनी रहमत करे। जिस तरह माशाल्लाह आप ज़ौक़ शौक़ के साथ पढ़ रहे हैं नाते पाक, ये इसमें कोई शक नहीं, ऐसे बच्चों का पैदा होना ज़रूरी था। जिस मोहब्बत के साथ आपने ये अंदाज़ के साथ पढ़ा है, ऐसी तरबियत, ये आपकी तरबियत इनमें बोल रही है, इनमें नज़र आ रही है। जिस तरह माशाल्लाह पढ़ते हैं ये बच्चे नात, अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमतों का नज़ूल करे। तो अब एक पर्सनल सा सवाल आपसे। जैसे आप कोशिश करते थे, बच्चों को नाते सिखाते थे, पढ़ाते थे रात दिन जी माशाल्लाह, तो मेरा भी दिल चाहता था कि मदीना पाक और खाना काबा में हमारी इकट्ठी हाज़िरी हो। तो अल्लाह तबारक तआला ये भी दुआ हमारी कबूल की कि आप भी हमारे साथ ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। ये मक्का शरीफ में मुलाकात हुई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी दुआओं की बरकत है जी माशाल्लाह। इनकी दादी अम्मा की दुआओं की बरकत है माशाल्लाह। उनकी जो है बेपनाह दुआएं, नबी पाक अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए, रहमत करे। अच्छा मेहरान अली कादरी, नात की तो बातें हो गई काफ़ी ज़्यादा। जब आप लोग रिहर्सल करते हैं तो लड़ाई भी होती है आपके दरमियान? लड़ाई थोड़ी बहुत बस बहस हो जाती है। मतलब कोई एक चीज़ मुझे ना आती हो तो मैं फैज़ान को कहता हूँ इसे बार बार पढ़ो, और मुझे मतलब ये इस पे कुछ अल्लाह की रहमत है, इसे जल्दी समझ आ जाती है कि ये चीज़ एक बार सुनी है, मुझे 2-3 बार सुनना पड़ती है। तो इस बात से थोड़ी बहुत हमारी हो जाती है। नहीं, लड़ाई आपकी तरफ से या इनकी तरफ से? पहले मेरी तरफ से ही होती है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर सुलह भी फिर अबू करवा देते हैं। नहीं, वो किसकी तरफ से होती है? दोनों की तरफ से ही हो जाती है। दोनों की तरफ से होती है। चलें माशाल्लाह, ये भी अच्छी बात है जी, भाइयों में ये मामला भी होना चाहिए। लेकिन ये काम है, ये आप मतलब एक मेहनत कर रहे हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, फैज़ान आपसे ज़्यादा सुरीला है कि आप ज़्यादा सुरीला? नहीं, फैज़ान ज़्यादा सुरीला है। अच्छा, माशाल्लाह, इसमें शोखी होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला रहमत करे। अच्छा मेहरान अली कादरी साहब, अब आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं हमें? एक कुछ दिन पहले रिलीज़ किया है, तो उसके चंद अशार मौला कायनात की बारगाह में एक मनकबत है, बिल्कुल नई है, तो उसके मैं 2 अशार पेश करता हूँ। प्यार नबी दा इश्क अली ये, प्यार नबी दा इश्क अली ये, प्यार नबी दा इश्क अली ये, इश्क अली दे बिच अल्लाह दा
तर न फिर तर न फिर सजना अली दा फड़ भला सजना अली दा फड़ भला सजना तर न फिर तर न फिर सजना अली दा फड़ भला सजना अली दा फड़ मौला अली 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 जड़े कर दे मौला अली 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 जड़े कर दे किसी भी मैदान बिच ओ नहीं हर दे हक अली अली हक अली अली हक अली अली हक दम दम हक अली अली हक अली अली हक अली अली हक दम दम मौला अली 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 जड़े कर दे किसी भी मैदान बिच ओ नहीं हर दे अली नबी दे ताजदा वाली अली नबी दे ताजदा वाली अली ने मेरे वली अल्लाह दर दर न फिर तर न फिर सजना अली दा फड़ भला सजना अली दा फड़ भला सजना प्यार नबी दा इश्क अली प्यार नबी दा इश्क अली प्यार नबी दा इश्क अली प्यार नबी दा जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए 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 अल्लाह की रहमत के अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए मक्के की फिजाओं में तैबा की हवाओं में मक्के की फिजाओं में तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए हमने तो जिधर देखा कार नजर आए छोड़ाया ज़हूरी में दिलो जान मदीने में छोड़ाया ज़हूरी में दिलो जान मदीने में अब जीना यहाँ मुझको अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए जब मस्जिद नबी के मीनार नजर आए। माशाल्लाह जी फैज़ान अली कादरी साहब बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी साहब का अल्लाह ताला उनकी कब्र पर भी करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए और मदीने पाक की मंजर कशी आपने पेश की है और यकीन कीजिए वो सारा मंजर आँखों के सामने आ गया। जो मदीना जिसने नहीं देखा वो तरसता है, जो देख आया है वो तड़पता है और मज़ीद आपने तड़प में इजाफ़ा फरमा दिया। अल्लाह ताला आप पे रहमत करे। तो आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहरान अली कादरी साहब, फैज़ान अली कादरी साहब और जनाब सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक साहब
आशिक मदीना साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका टाइम भी दिया। शुक्रिया, और बिलखसूस सिटी 11 टीवी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये एज़ाज़ बख्शा, वो हमारे पास आए। इनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतनी खूबसूरत ये बातें हुई हैं और हजूर का ज़िक्र हुआ है, तो इसका नाम ही बड़ा खूबसूरत है, सिटी 11 टीवी। अल्लाह ताला गौस पाक सरकार के सदक़े इस चैनल को और तरक्की अता फ़रमाए और बरकतें अता फ़रमाए। अगेन सिटी 11 टीवी का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम को देखा, पसंद किया होगा यकीनन, और अपने कमेंट्स जो है, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और आप हमें हमारी रहनुमाई करते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे प्रोग्राम करने की सादत हासिल करेंगे। तो अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद जलानी को इजाज़त दीजिए, डायरेक्टर शाहद अंसारी और कैमरामैन मोहम्मद आज़म के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।